पाक फजाइया ने 4 राफेल समेत 6 भारतीय तैयारे गिराए। 9 मई को भारत के एक और हमले के बाद दुश्मन को सबक सिखाने का फैसला किया। आर्मी चीफ आसिम मुनीर से कहा, भारत को ऐसा सबक सिखाया जाए जो वो हमेशा याद रखे। ऐसे दुश्मन को शिकस्त दी है जो पाकिस्तान से 5 गुना बड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबैजान की यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा, सुबह 4:30 बजे भारतीय दिफाई तनसीबात को निशाना बनाना शुरू किया। सुबह 9:30 बजे आर्मी चीफ ने फ़ोन करके बताया, भारत जंगबंदी चाहता है। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई पर भारत ने जंगबंदी की दरख्वास्त की। कहा, मकबूजा कश्मीर को भारत ने खून से नहला दिया। कश्मीर के मुजाहिदीन अपने हक के लिए जदोजहद कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान, अज़रबैजान और तुर्की 3 ग़ालिब 1 जान है। तीनों मुल्क गज़ा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा करते हैं। सैफरी के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने वार्निंग दी कि भारत को आबी मुआहिदा पामाल नहीं करने देंगे। भारत पाकिस्तान का पानी कभी नहीं रोक सकेगा। भारत के साथ तमाम मसाइल मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ कर हल करना चाहते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इंतहाई पेशा वराना अंदाज में एक कायदाना किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म ने मुकम्मल हिमायत पर तुर्की और अज़रबैजान के सुदूर का शुक्रिया अदा किया। कहा, कश्मीर, काराबाख और कब्रिस के बुनियादी इशूज़ पर तीनों मुल्क एक दूसरे की हिमायत करते हैं। अज़रबैजान का पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी का ऐलान। सैफरी की इजलास से खिताब में अज़रबैजान के सदर अल्हाम अलीफ ने कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए मंसूबों का जायजा लिया जा रहा है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी बाइसे इत्मीनान है। उम्मीद है सीज़ फायर मुस्तकिल अमन में तब्दील किया जाएगा। तीनों ममालिक में यकजहती खत्ते के लिए इंतहाई अहम है। जल्द ही तीनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा मिलेंगे। अज़रबैजान के यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब में तुर्क सदर ने कहा, तुर्की, पाकिस्तान और अज़रबैजान 3 रियासतें मगर एक कौम है। तुर्की अच्छे और बुरे हर तरह के वक्त में अज़रबैजान के साथ खड़ा रहेगा। अज़रबैजान के सदर बोले, आर्मीनिया ने अज़रबैजान के मुख्तलिफ इलाकों में हमारे लोगों की नस्लकुशी की। पाकिस्तान ने सिंतास माहिदे पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान मुस्तरद कर दिया। इश्तियाल अंगेज़ बयान अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पानी को हथियार बनाने की धमकी आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। भारतीय वज़ीर आज़म खित्ते के अमन को ख़तरे में डाल रहे हैं। भारत दूसरों को धमकियाँ देने से पहले अपने ज़मीन का मुहासबा करे। भारत खुद को मज़लूम ज़ाहिर करने के बजाय आलमी कवानीन का एहतराम करे। इलॉन मस्क ने ट्रंप इंतजामिया को खैरबाद कह दिया। अरबपति इलॉन मस्क अमरीकी सदर के मुशीर थे। अपने बयान में इलॉन मस्क ने कहा, हुकूमत के खसूसी मुलाजिम की हैसियत से मेरा टाइम ख़त्म हो गया। सदर ट्रंप का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मौका दिया कि बेकार अखराजात कम करूँ। हुकूमती इस्तेदाद कार बढ़ाने का मिशन वक्त गुजरने के साथ मज़ीद मजबूत होगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक व्हाइट हाउस के एहलकार ने भी इलॉन मस्क के ट्रंप इंतजामिया छोड़ने की तस्दीक कर दी। सदर ट्रंप ने इलॉन मस्क को हुकूमती अखराजात में कमी की जिम्मेदारी सौंपी। विफाकी ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर कटौतियों की कोशिश के सबब इलॉन मस्क को शदीद तनकीद का सामना रहा था। अवाम के लिए महंगाई का नया तूफान तैयार। विफाकी बजट के लिए IMF की सख्त तजवीज़। पुरतायुश अशिया पर आयद सेल्स टैक्स को 25% तक बढ़ाने की तजवीज़। टैक्स निज़ाम में शफाफियत लाने का मुतालबा। टैक्स चोरी की सूरत में जुर्माना 5 लाख से बढ़ा के 50 लाख रुपए करने की तजवीज़। सोलर पैनल्स समेत तमाम शोबों को दी जाने वाली टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़ शामिल। खाद, ज़रई आलात और स्प्रे पर भी 8% GST आयद करने की तजवीज़। ज़रई मशीनरी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफा भी ज़ेर गौर। IMF तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने पर मशरूत रजामंद। तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करने के लिए बड़े पेंशनर्स पर टैक्स लगाना होगा। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी के फ्रेमवर्क पर मुआहिदा हो गया। हमास का दावा। हमास का कहना है, अमरीकी खुसूसी एलची के साथ मुआहिदा तय पाया। मुआहिदे के तहत हमास 10 इसराइली यरगमालियों और लाशों को इसराइल के हवाले कर देगा। बदले में इसराइल फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। मुआहिदे के तहत इसराइल गजा से मुकम्मल इनखला करेगा। गजा में इमदाद का सिलसिला जारी रहेगा। जंगबंदी मुआहिदे पर अमरीका का कोई बयान सामने नहीं आया। गजा में इसराइली बर्बरियत जारी। मज़ीद 35 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने दावा किया, गजा में हमास के चीफ मोहम्मद सिनवार शहीद हो गए। उधर अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन का मंदूब बच्चों की शहादत का जिक्र करते हुए रो पड़ा।
गजा में इमदाद की फराहमी शुरू हो गई। गजा में फरीकैन को जंगबंदी पर इत्तफाक करना होगा। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं कि गजा में आर्ज़ी जंगबंदी के लिए अच्छे जज्बात हैं। ईरान के साथ हमारी बातचीत अच्छी जा रही है। नेतन्याहू को ईरान के खिलाफ किसी भी इक़दाम से मना किया है। व्हाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा, यूक्रेन की सूरत हाल से परेशान है। यूक्रेन में जो कुछ हुआ उस पर मायूसी हुई। मैं नहीं बता सकता पुतिन जंग ख़त्म करना चाहते हैं या नहीं। पुतिन हमारे साथ कोई खेल खेलते हैं तो उसका मुख्तलिफ जवाब देंगे। ज़रूरत पड़ी तो ज़ेलेंस्की और पुतिन के साथ बैठेंगे। पाकिस्तान का गजा में मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, गजा में पानी का निज़ाम तबाह हो चुका। दिल दहला देने वाली इसराइली बर्बरियत सामने है। अल्फाज काफ़ी नहीं, अब अमल करने का वक्त है। ख़वातीन बच्चों पर जारी मसालिक बयान नहीं किए जा सकते। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अज़रबैजान का दौरा। वज़ीर दिफा कर्नल जनरल हसनूफ ज़ाकिर असगर ओगलू से मुलाकात। दो तरफ़ा दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। इलाकाई सलामती की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी बातचीत। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत दो तरफ़ा ताल्लुकात को सराहा। अज़रबैजान के साथ दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए पाकिस्तान के आज़म का यादा। पाकिस्तान का बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में शानदार आगाज। पहले T20 में बांग्लादेश को 37 रन से हरा दिया। 202 रन हदफ के ताकुब में बंगाल टाइगर्स 164 पे ढेर। लिटन दास 48 और जाकिर अली 36 रन बनाकर नुमाया रहे। बांग्लादेश के 7 बैटर्स डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। हसन अली 5, शादाब खान ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। शादाब खान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। तूफानी हवाओं ने सिंध का रुख कर लिया। कोटरी में मुंहजोर हवाओं और बारिश से तबाही। साइन बोर्ड, दरख्त और दीवारें गिर गए। 2 बच्चे जाँ बहक, 25 अफराद जख्मी। हैदराबाद में भी तूफानी आंधी और मूसलाधार बारिश। कई इलाकों में दीवारें, दरख्त और साइन बोर्ड्स सड़कों पर गिर गए। लतीफ़ाबाद 10 नंबर में पोल्ट्री फार्म की दीवार गिरने से 1 मजदूर जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। मुजफ्फराबाद में पुलिस की गाड़ी खाई में जा गिरी। 5 अहलकार जाँ बहक। पुलिस हुकाम के मुताबिक असिस्टेंट डायरेक्टर रावला कोट जाकिर हुसैन भी जाँ बहक होने वालों में शामिल। गाड़ी में 3 इंस्पेक्टर समेत 5 अफराद सवार थे। भारत से बगैर इलाज वापस भेजे गए बच्चों का पाकिस्तान में कामयाब इलाज। अब्दुल्ला और मिंसा के वालिद बर वक्त इलाज कराने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शुक्रगुजार कहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के नोटिस पर आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में सर्जरी की गई। AFIC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर नसीर अहमद कहते हैं, डॉक्टर्स की खुसूसी टीम तश्कील देकर इलाज किया, जिसमें अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। पाकिस्तान में लड़ना जायज़ नहीं। अफगान तालिबान का फितना खवारिज को इंतबाह। अफगान तालिबान कमांडर सईदुल्ला सईद का कहना है, अगर रियासती क़यादत पाकिस्तान ना जाने का हुक्म दे चुकी और इसके बावजूद कोई जाता है तो दीनी नाफरमानी है। मुख्तलिफ गिरोहों में शामिल होकर बैरून मुल्क जहाद करने वाले हकीकी मुजाहिद नहीं। एक जगह से दूसरे जगह हमले करने वाले अफराद को मुजाहिद कहना गलत है। जहाद का ऐलान या इजाज़त देना सिर्फ रियासती अमीर का इख्तियार है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर का रिश्ता तय हो गया। ज़रा के मुताबिक रिश्ता शरीफ फैमिली में तय हुआ। लड़की की फैमिली लाहौर में ही रिहाइश पजीर है। रिश्ते की बात तकरीबन 1 माह कबल शुरू हुई। बरतानिया से तालीम मुकम्मल करने वाले जुनैद सफदर भी लाहौर में ही मुक़ीम हैं। और ईद उल अज़हा की तैयारियाँ जोशो खरोश से जारी। कराची में मवेशी मंडियों में रौनकें। जानवरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। जानवर देखने वालों का रश, खरीदार गायब।